what do we mean when we say I gave up? According to IESM, अगर आप IESM को लेकर सोचें तो कोई बोलता है कि मैं गिव अप कर रहा हूं. गिव अप मतलब मैं हार गया, मैं अब नहीं कर सकता कुछ. ई सेंटर में उस काम को करने की कमी. ठीक, सही बात है. और कुछ इंटेलेक्ट का रेशियो सेम नहीं होना. ठीक. बेसिकली इसको जिनोगा में हम लोग समझते हैं डोमिनेशन, कंप्लीट डोमिनेशन. नॉर्मली इन दोनों की लड़ाई होती है, आई सेंटर की और ई सेंटर की, और दोनों अपना अपना डोमिनेशन लागू करने की कोशिश करते हैं. तो जब ये डोमिनेटिंग होता है आई सेंटर, तो हम लोगों को लगता है कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है, कोशिश करते रहे. और जब ई सेंटर डोमिनेट करता है तो हम लोग को लगता है नहीं पॉसिबल हो पा रही है, डर लगता है या मूड नहीं करता है. और जब ई सेंटर आई सेंटर को ऐसे पकड़ता है तो फाइनली एक बार जब ग्रिप में पकड़ लेता है आई सेंटर को, उसके बाद एक और चीज होती है. उसके बाद आई सेंटर की बुद्धि की जो इंटेंसिटी है, दैट स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम वॉट एवर इट इज इनटू द चार्ज ऑफ ई सेंटर. मतलब अगर +2 है आई, आपको पहले लगता था कि नहीं अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, तो वो चीज -2 हो जाती है. मतलब कितना भी पढ़ूंगा पास भी नहीं होगा. तो थॉट का स्ट्रक्चर बदल जाता है. सेम थॉट जिनोगा में दिया हुआ है. तो मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज वेन एवर वी फील वी गिव अप, जिनोगा से मुझे एक बड़ी फायदा ये हुआ, बोलता है कि आप ऐसा मत समझिएगा कि आप अगर 3 साल 4 साल 5 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सोने उठने का प्रैक्टिस सही कर रहे हैं, खाने का प्रैक्टिस सही कर रहे हैं, करेक्टिव मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपका IESM सेंटर आपकी बात मानेगा. ये बार बार अपने आप को फिर से डोमिनेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे. बट द बेस्ट थिंग इज, अब आपके पास मालूम पड़ गया है कि करना क्या है आपको. मतलब लाइट कट गई तो आपको मालूम है वहां पर जाकर USB चेक करना है, सॉरी MCB चेक करनी है. तो जिनोगा से पहले हमारे पास MCB नहीं थी. एक बार गिव अप हो गया तो पता नहीं महीनों तो गिव अप था. अब यह है कि अगर लग रहा है कि कोई चीज पॉसिबल नहीं है, मैं हार गया, तो सबसे पहले जाकर के किताब उठाओ और पेट पे रखो और 3 स्टेप करो. और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, कोशिश करना है कि अगर नींद 8 बजे खुल रही है उसको 7:45 करना है, 7:30 करना है. नींद को ठीक करो. भूख कम लग रही है तो सही टाइम पर थोड़ा सा खाना खाओ. ओवर ईटिंग या रॉन्ग टाइम पर ईटिंग बंद करो. ये छोटे छोटे स्टेप्स में जब काम करना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे जो आपका थॉट था वो धीमे धीमे फ्री होना शुरू हो जाएगा. जो भी फियर है वो नेगेटिव. अगर हम कोई काम कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगा, एक्साइटमेंट, तो वो पॉजिटिव. कोई काम कर रहे हैं, एक्साइटेड है, जहां पर भी आप अच्छा फील करते हैं, दैट इज पॉजिटिव ई सेंटर. यस आई सेंटर का पर्पज है चीजों को समझना, दैट्स इट. उसका चीजों को फील करना नहीं है. अगर हम कोई फीलिंग में कोशिश कर रहे हैं तो वो भी ई सेंटर से ही है. ऑल द फीलिंग्स आर फ्रॉम ई सेंटर. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ आई गिव अप. तो जब भी फीलिंग आती है आई गिव अप की, कि मैं हार गया, तो ये जान जाना चाहिए कि बॉस मेरे को ना ई सेंटर के भूत ने मेरे आई सेंटर को बेचारे को ऐसे पकड़ लिया जैसे उस शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया था. उसको अलग करा देंगे तो फ्री हो जाएगा. थोड़ा मन कर रहा है, अब नहीं मन लग रहा, ड्रिफ्ट हो रहे बार-बार, तो आप मतलब छोड़ सकते हैं पढ़ाई, थोड़ी देर रुक के पढ़ सकते. बिल्कुल. जब आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने के बाद अब मूड नहीं कर रहा, बोर हो गए हैं, ड्रिफ्ट हो रहा है बार-बार, तो जाइए किताब रख करके 5 मिनट के लिए 3 स्टेप करके आइए. दैट इज लाइक चार्जिंग योर ई सेंटर, बिकॉज आपका आई सेंटर में भी इंटेलिजेंस में ना, जो भी आप जब ग्रास्प करते हैं तो उसकी जगह होती है, उसको प्रोसेस होने के लिए टाइम चाहिए होता है. बिल्कुल सही बात है. फोर्स नहीं करना है. नहीं, फोर्स नहीं करना है.